स्वर्ग कौन जाता है? हैं? अच्छाई बुराई नरक स्वर्ग जाएगी तो अच्छाई को थोड़ी भोगना होता है। अरे पाप पुण्य भोगने के लिए भी तो कोई चाहिए। पाप पुण्य के हाथ पांव थोड़ी है, आत्मा थोड़ी भोगती है। आत्मा सुख दुख जीवन मृत्यु से परे है। शरीर चिता पे जल के 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा ईश्वर में। स्वर्ग कौन जाता है मैया? लोग कहते ना भोगोगे, कौन भोगता है नरक में? तो सुनो, अब जो भोगता है उसके बारे में सुनो। आपके भीतर एक शरीर और होता है जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर? एक शरीर चिता पे जल जाता है, एक शरीर सूक्ष्म है जिस शरीर से आप सपना देखते हो। क्या देखते हो? क्या देखते हो मेरी मां? सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन आए, अयोध्या जी गए, तो एक शरीर तो बिस्तर पे सोया था, तो जो बिस्तर पे सोया था वो तो चिता पे जल जाता है। लेकिन जो सपना देखने हरिद्वार गया, वो सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वही शरीर नहीं जलता, वही शरीर नहीं मरता, वही शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वही शरीर की पेशी यमराज के आगे होती है। और यमराज बोलते हैं, हाँ जी क्या करके आए हो? आप कितना पाप किए हो, कितना। अच्छा, आप लोगों का जब हिसाब होगा यमराज जी के यहाँ, तो आप भैया मैया क्या ज्यादा निकलेंगे? आपके पाप की पुण्य? पता है कि पाप निकलेंगे, तो काहे करती हो पाप? हम लोग पुण्य कभी कभी करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, और हम लोग पाप रोज करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप लोग पापी हैं, लेकिन आपसे जानकर अनजाने में पाप की मात्रा ज्यादा है, पुण्य की मात्रा सही है कि गलत है? आप कई बार झूठ बोल देते हैं, कई बार चुगली कर लेते हैं, निंदा करते हैं, तो ये पाप ही। निंदा करना भी तो पाप है, चुगली करना भी तो पाप है, झूठ बोलना भी तो पाप है। ये सब पाप में ही तो जाएगा। सच कभी कभी बोलते हैं आप, और झूठ दिन भर, तो पाप की मात्रा ज्यादा है। यमराज जी के पास जब आप जाओगे तो आपका पाप अलग होगा, पुण्य अलग होगा। यमराज जी आपसे पूछेंगे कि बताओ पहले पुण्य का फल दूं कि पाप का? आपने जो पुण्य किए होंगे, किसी को भोजन कराया होगा, किसी वृद्ध माँ को भोजन कराया होगा, दान पुण्य किया होगा, किसी को रास्ता दिखाया होगा, किसी के साथ अच्छा किया होगा, वो भी पुण्य आपके संग है। पुण्य अलग, पाप अलग, 2 भागों में डिवाइड हो गया आपका सब सिस्टम, ये पाप और पुण्य। अब जब यमराज जी बोलेंगे पहले क्या चाहिए? पाप पुण्य दोनों आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब बताओ पहले क्या भोगोगे आप लोग? पुण्य। तो जैसे ही आपने बोला कि पुण्य, तो यमराज जी ने कहा जाओ मनुष्य का तन पाओ। पुण्य भोगने या तो आप स्वर्ग जाएंगे या संसार में अमीर के घर पैदा हो जाएंगे, सोने की चम्मच में दूध पिएंगे, सोने की झूला में झूलेंगे, बिंदास जिंदगी जिएंगे अमीर बनके। ये पुण्य भोग रहे हो। और जब पुण्य पूरा हो जाएगा तो चलो वापिस, यमराज जी बोलेंगे चलो अब जो पाप था ना वो भोग लो। फिर वो पाप भोगने के लिए आपको नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, मच्छर बनना पड़ेगा, मक्खी बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, गधा बन के आपको भी ढोना पड़ेगा बोझ, है ना। और ये सब करके फिर यमराज जी कहेंगे कि देखो अब आपने पाप किए हैं, अब हम आपको एक मौका और देंगे, एक बार और आपको मनुष्य बनाएंगे, जाओ अब अच्छे कर्म करके आना, ऐसे कर्म ना करना कि आपको फिर भोगना पड़े। तो ये फाइनली मानव का तन आपको मिल गया, फाइनली मानव का। अच्छा, मनुष्य भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक अपूर्ण, एक पूर्ण। पूर्ण पूर्ण अपूर्ण मतलब आयु की बात कर रहा हूं, पूर्ण मनुष्य नहीं है, भगवान है।
मैं यहां आयु की बात कर रहा हूं। अब जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग 10 साल में मर जाते हैं, किसी की ना 10 साल में मृत्यु, कोई 20 साल की उम्र में मर गया, कोई 40 साल में मर गया, कोई 50 साल में, जिसे आप कहते हैं ना कि मृत्यु हो गई। क्यों मरा? मैंने अभी बताया ना कि जब आप बोल देते हैं कि मैं पुण्य पहले भोगूंगा, तो पुण्य का भोग भोगने के जितना पुण्य था उतना मानव से, 10 साल का पुण्य था तो 10 साल मानुष तन मिला वापिस, 30 साल का पुण्य था 30 साल मानुष तन मिला वापिस। अब यहां जो कर लियो हो वो भी जुड़ जाएगा उसमें, पाप पुण्य 30 साल में 40। पूर्ण आयु क्या है? यदि आप 70 पार कर गए, 70 लगभग, तब आपकी पूर्ण आयु मानी जाती है। वैसे पूर्ण आयु 100 वर्ष है, 100 साल आप सबको जीना ही चाहिए, और वो भी निरोगी जीना चाहिए। लेकिन 100 ना जियो तो कम से कम 70 तो जियो। लेकिन आप लोगों का खान पान इतना गंदा हो गया कि आप 40-50 में चल पड़ते हैं। बोलो हाँ, अटैक आ रहा है, ये हो रहा, ध्यान रखते नहीं आप लोग अपना भी तो ध्यान रखा करिए। समय पे जागिए, समय पे सोइए, योग करिए। 70 तो पार करना ही चाहिए आपको। मानव शरीर मिला है ना, ये शरीर ईश्वर की प्रॉपर्टी है, इसको संभालना भी हमारा धर्म है। क्योंकि साधन जितना भी कुछ है इस शरीर से है। शरीर है तो पाप पुण्य है, शरीर ही नहीं तो काय का पाप पुण्य। आप जो भी करोगे वो करने के लिए क्या चाहिए? बोलो। रोटी खिलाओगे तो शरीर चाहिए, गला दबाओगे तो शरीर चाहिए। पाप पुण्य करने के लिए क्या चाहिए? इसलिए शरीर की रक्षा, शरीर को संभालना, यह भी एक पूजा है। लेकिन आप लोग अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। समय के पहले बूढ़े हो गए, समय के पहले मर गए, समय के पहले बीमारियों का घर बन गया। आप योग क्यों नहीं करते? एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? आप लोगों ने अपने को बिल्कुल आरामदायक बना लिया है। इस आराम से आप जल्दी मर जाओगे। पहले की मैयाएं हाथ की रोटी बनाती थी, हाथ की रोटी बनाती थी ना, तो देखो यहां एक्सरसाइज होती थी। ये देखो, ये सर्वाइकल नहीं होता था। अब आप लोग रोटी हाथ वाली खाते ही नहीं। हाथ वाली रोटी आती है आपको बनानी? आजकल मैयाओं को हाथ वाली रोटी आती ही नहीं है। जिनको आती है उनको प्रणाम, जिनको नहीं आती उनसे निवेदन, काहे नहीं आती? अरे बेलन वाली भी पहले थी, 2 प्रकार की रोटियां थी ना। ये बात क्यों, ये समझते हो? ये रोटी ज्यादा हेल्दी होती है, पता है आपको? मोटा अन्न फायदा करता है। बोलो हाँ। आटा मोटा है कि दलिया मोटा है? बोलो। तो दलिया खाने का बोलता है डॉक्टर, भैया बीमार हो दलिया खाओ। दलिया मोटा अनाज है और आटा पतला अनाज है। पतला नुकसानदायक, जितना मोटा खाओगे उतना बढ़िया रहोगे। बोलो हाँ। ये मोटे अनाज से बनती थी रोटी, बिर्रा की रोटी, 3 प्रकार का आटा मिला के, 2 तरह का आटा मिला के ये रोटियां बनाई जाती थी। चूल्हे की रोटी थी, हेल्दी खाना पीना था। आपका उकड़ू बैठ करके आंगन लीपना होता था, उससे आपकी एक्सरसाइज होती थी, आप स्वस्थ रहती थी। कुएं से पानी निकालना एक्सरसाइज है। ये सब बंद हो गया, इसलिए आप लोग टाइम से पहले टें टें टें। आराम हराम है। आराम व्यक्ति को रोगी बनाता है। ये बात सही है कि गलत है? शेर रोज कितने किलोमीटर चलता है? शेर कितने किलोमीटर चलता है रोज? जोर से। शेर कम से कम रोज 30 किलोमीटर चलता है। शेर यदि नहीं चल, शेर को भी पता है कि मुझे चलना है, नहीं चलेगा मर जाएगा। खाया है, पचेगा कैसे?
बोलो हाँ। शेर को भी चलना रहता है 30 किलोमीटर, और आप लोग बस खाए और बिस्तर में पड़ गए, खाए और बिस्तर में, फिर हो गए गुब्बारा। फिर गए डॉक्टर साहब ये वजन कैसे घटे, फिर दवाई दी डॉक्टर साहब ने, ये दवाई खाओ तुम्हारा गुब्बारा फूटेगा। तो वो गुब्बारा फोड़ने की दवाई खाते खाते लीवर टें हो गया दवाई की इन्फेक्शन से। अरे डॉक्टर साहब लीवर खराब हो रहा है, लीवर खराब। अब लीवर को ठीक करने की दूसरी दवाई दी, तो एक दवाई को खाया तो एक दवाई से नुकसान दूसरे अंग को हुआ। दवाइयां आपको फायदा पहुंचाती हैं 70%, 30% नुकसान पहुंचाती हैं। कोई भी दवाई आप खा लो, अंग्रेजी दवाई, बोलो हाँ। 70% फायदा होगा तो 30% वो दवाई अपना नुकसान। देखो महीने भर आपने दवाई खाई तो कोई नुकसान नहीं, पर लंबा टाइम आप कोई भी दवाई कंटिन्यू करते हैं तो वो दवाई के साइड इफेक्ट हो। इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर दवाई के साथ एक दूसरी दवाई भी देता है, एंटीबायोटिक। किसके साइड इफेक्ट? एक दवाई के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए दूसरी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, बोलो हाँ, तब वो कोर्स पूरा होता है। डॉक्टर भी जानता है, आप जानो इस बात को, आप पढ़े लिखे हैं। कोशिश करिए कि आपको दवाई कम से कम खानी पड़े, कोशिश करिए। और ये तब होगा जब आप रोज नियम बनाएंगे कि शेर 30 किलोमीटर चलता है तो आप कम से कम 10 किलोमीटर तो रोज चलें। चलिए, नहीं तो मर जाओगे, फिर ना रोना। चलिए, पहले के लोग चलते थे, पहले के लोग पानी भरने के बहाने चलते थे, नदियों में जाते थे। अच्छा, नदियों में जाते थे। आजकल आप लोग क्या पहनते हो? मोजे पहनते हो। आपके पांव का जमीन में संपर्क नहीं है, बोलो हाँ, है क्या? आजकल 80% लोगों के दिन भर पांव में जूता या मोजा रहता है, तो पांव का संपर्क जमीन से कट गया। अच्छा, जमीन पर संपर्क पांव का क्यों होना चाहिए? तुम्हारे बाप दादों ने कहा होगा कि खाने से पहले क्या करो? पांव धो। पांव धोना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। क्यों? पानी में अर्थ होता है। आपने देखा नहीं, पहले के जमाने में फेस का तार आता था, पर अर्थिंग का तार जमीन में गाड़ना पड़ता था। और अर्थिंग गाड़ दो, पानी डाल दो तो लाइट जल गई, और पानी सूख गया तो लाइट बुझ गई, फिर पानी डाल दो, बोलो हाँ। जमीन में अर्थ है। आपके शरीर में भी करंट बनता है, बिजली बनती है। शरीर गर्म है कि नहीं आपका? क्या गर्म क्या है? एक बिजली तो, एनर्जी तो क्रिएट हो रही है ना। अब ये एनर्जी क्रिएट तो हो रही है, पर मोजा पहन ली, वो जमीन पे जा नहीं रही है, तो आपके दिमाग पे चढ़ रही, इसलिए दिमाग हो रहा है गर्म। इसलिए डॉक्टर कहता है कि नंगे पांव हरी घास पे चला करो सवेरे सवेरे।